हेलो गाइस। तो अभी बुई है सोए हुए क्योंकि इनकी तबीयत तो बहुत ख़राब है और विपुल इनकी गोद में इनको हंसा रहा है, हंसाने और उठाने की कोशिश कर रहा है। तो बुई, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं गया मम्मा को आज। बाय बाय टाटा। टाटा टाटा। रात को भी आपको खांसी हो रही थी, विपुल मत कर। शोर मत करो, तुम लोग सोने दो मुझे। तो फिर अभी विपुल शरारत कर रहा था थोड़ी बहुत और अभी भी ये शरारत ही कर रहा है। और बुई रेस्ट करने दो बुई को, मत कर शोर मत कर विपुल। हेलो हेलो। विपुल मेरे को एक पढ़ के बताओ, ये क्या है? तो गाइस बुई बीमार है तो थोड़ा रेस्ट कर रही थी, तब उनको बोलते कि उठ जाओ क्योंकि आज हमने मंदिर जाना है माता के। और बुई जी, बुई जी, बुई जी उठ जाओ, बुई जी उठ जाओ। बुआ जी का फ़ोन भी आया था ना, बोल रहे थे कि मैं अभी पहुंच जाऊंगा 12:30 तक। क्या टाइम हुआ? टाइम तो अभी हुए है 11:49। दवाई भी ले लेनी थी, विक्स लेना था जिससे नाक भी खुल जाए। खाना खाया तुम लोगों ने? हाँ जी, विपुल ने? विपुल ने भी खा लिया। ओके। जाओ। तू क्या व्लॉग बना रही है? हाँ जी। ओके। पानी भी रखा था आपको, फिर अब ठंडा हो गया आपका पानी। नहाने को? हाँ जी। मेरे को ठंड लग रही है, पता है। इतनी गर्मी में तब आप बीमार है, अगर आपको ठंड लगती है ना इतनी गर्मी में भी। यार कल मैं पेपर कैसे करूँगी? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है जाने का शिमला अब। पेपर दे देना ना बस, फिर तो रेस्ट ही रेस्ट है। जाना तो पड़ेगा पर, है ना? हाँ जी। मन नहीं कर रहा पर यार। चलो उठ जाओ उठ जाओ। अभी टाइम हो चुका है लगभग 12:15 का और 12:15 का टाइम है और मैं अभी भी सो ही रही हूँ। सुबह उठ गई थी मैं, एक बार मैंने खाना बनाया था और बच्चों को भी करवा दिया था, ब्रेकफास्ट खुद भी कर लिया था, लेकिन फिर से मैं सो गई थी। मेरी तबीयत जो है कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे, इसलिए बार बार मुझे नींद आ रही थी। तो माही मुझे बार बार उठा रही थी कि बुआ वहाँ से उठाया मैंने तो आप इधर सो गई, प्लीज़ जल्दी उठ जाओ, हमें जो है मंदिर जाना है और हमें मॉल भी जाना है। तो बस मैं अभी उठी हूँ फाइनली। मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं उठ ही जाती हूँ क्योंकि वैसे तो मैंने काम कर ही लिया था रूम का, लेकिन फिर से मुझे बहुत लेज़ी सा फील हो रहा था और बार बार मैं जो है बेड पे सोए जा रही थी। तो बच्चे तो तैयार हो गए थे नहा धो के, लेकिन मैं नहीं नहाई थी। तो माही मुझे बार बार कह रही थी मैंने पानी भी गर्म कर दिया, पानी भी गर्म है, अब आप नहा लो बस, जल्दी से रेडी हो जाओ। बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। टाइम हो रहा है लगभग 1:20 का और विपुल के पापा जो है ड्यूटी से जल्दी घर आ गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे कोल्ड हो रखा है। तो क्लिनिक से दवाई खा रही थी मैं, लेकिन वहाँ से कुछ फ़र्क नहीं हुआ। तो फिर आज फाइनली जाना पड़ेगा हॉस्पिटल और दवाई लेनी पड़ेगी और उसके बाद हमें जाना है मॉल, बच्चों को घुमाना है क्योंकि बच्चों ने कल चले जाना है घर। मतलब माही जो मेरी भतीजी मेरे पास आई हुई है उसने कल चले जाना है अपने घर वापस, क्योंकि जो है 1 तारीख से उसके स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो फिर ये 3-4 दिन के लिए ही मेरे पास आई थी, तो जितना भी मेरे पास टाइम हो सका मैंने इसको घुमाया फिराया, सोचा घर पे नहीं बैठ के इससे जितना भी हो सके मैं घुमा देती हूँ। तो बस मैं इसे ले गई हूँ शॉपिंग करवाने के लिए और घुमाने के लिए और बस हम निकल चुके हैं मॉल की तरफ। तो वैसे तो बद्दी में इतने खास मॉल है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बिग बाज़ार है और विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पे शॉपिंग के मामले में जो चीज़ मुझे परफेक्ट लगती है क्योंकि सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाती है। बाकी मार्केट तो बहुत बड़ी है बद्दी में भी, लेकिन जहाँ पे एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए ये 2 ही चीज़ें हैं। तो बस अब हम निकल चुके हैं पहले बिग बाज़ार की तरफ क्योंकि माही का कहना था मुझे बिग बाज़ार जाना है। तो बस मैं इसे लेके जा रही हूँ बिग बाज़ार और ये है रास्ते का कुछ व्यू।
तो आज अच्छे से व्लॉगिंग ना होने का कारण ये भी है कि थोड़ी सी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, तो माही ने ही सारा व्लॉग बनाया है। लेकिन हाँ, मैंने इसकी वॉइस को कट करके वॉइस ओवर कर दिया है। फिर हम पहुंच गए हैं बद्दी के स्नैक बाजार और यहाँ पे है शांति, बिल्कुल कोई शोर नहीं है। अभी हम पहुंच चुके हैं बिग बाज़ार और बस हम बिग बाज़ार में एंट्री कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन हम जस्ट सिर्फ घूमने के लिए आए थे और अगर माई को कुछ चीज़ पसंद आई थी तो हमें बस इसे दिलवाना था। बाकी अपने लिए तो कोई भी शॉपिंग हमें करनी नहीं थी। तो मेन तो उसे घूमने का ही था, क्योंकि माही को भी हमने कल जो है शॉपिंग करवा दी थी। पिछले कल हम गए थे मार्केट, बद्दी से ही हमने इसे जो चीज़ें दिलवानी थी वो दिलवा दी थी। लेकिन हाँ, इसे इतना था कि इसने बिग बाज़ार नहीं देखा था, तो कह रही थी वो मुझे बिग बाज़ार देखना है। तो बस मैं इसे लेकर आ गई हूँ यहाँ पर बिग बाज़ार में, और हमने इसे सारी शॉपें जो अच्छे से घुमाई, क्योंकि इसका मन था और विपुल का भी मन था। तो बच्चों को होता है ना घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मेरी इतनी तबीयत तो नहीं ठीक थी कि मैं अच्छे से घूम पाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सका पॉसिबल उतना किया, इनको अच्छे से घुमाया और जो चीज़ इन्हें चाहिए थी वो चीज़ इन्हें दिलवाई भी। तो इससे अच्छा भी लगा मार्केट में घूमकर, और ये बिग बाज़ार बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो को जो है मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि इतनी लंबी लंबी वीडियोस देख ले, इसलिए वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। बिल्कुल पीछे पीछे चल। बस बेटा बस भी तो ये है माही, जो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। कहीं पे भी इसने कोई किसी भी चीज़ पे उंगली नहीं लगाई कि माही बुआ जी मुझे ये चाहिए। बिल्कुल भी तंग नहीं करती है, बिल्कुल भी शोर नहीं करती है। और जैसे अपने बच्चे होते हैं ना, तंग करते हैं, पापा ये भी चाहिए, मम्मा वो भी चाहिए। तो माही जो है बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छी लड़की है। मतलब भाभी जी और भैया ने ना इसे बहुत अच्छे से पल बड़ा किया है। मुझे फ़ील होता है कि काश सारे बच्चे ऐसे ही हो, जो बिल्कुल भी शोर ना करे कहीं पे भी जाकर। मार खाई ऐसे अच्छा माही, बड़े बंदों की आपको बड़ी इधर उधर इधर देख मधुरा ये होता है इसमें हिला ले थोड़ा, अपने हाथ में हिलाते हैं बस। तो यहाँ पे जो है हमने कुर्तीज़ वगैरह ट्राई की पहले, तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। बाकी हम ऐसे ही छोटी मोटी सी चीज़ें देख रहे थे, लेना कुछ भी नहीं था। बट हाँ, अगर कुछ हम मतलब जो चीज़ें घर पे नहीं है वही चीज़ें हमें लेनी थी, कि अगर कोई दिखाई दे और एकदम से सडनली याद आ जाए कि हाँ ये चीज़ घर पे नहीं है, तो वो हमें लेनी है। बाकी ऐसे कोई हम शॉपिंग के पर्पज़ से नहीं गए थे, हम जस्ट माही को घुमाने के लिए वहाँ लेके गए थे। ले लिए इस पे एक चीज और लेना कुछ? भाई तू ले बेटा, तू ऐसे घूम रही ले निकलने में। मम्मी का हेलो भाई साहब देखना, हम बस मॉल घूमने आए थे।
स्मार्ट मॉल बद्दी में ही है। हाँ कल आ रहे हैं। कल सुबह पहुंच जाएंगे हम, बोलिए कल सुबह पहुंच 10 जाएंगे। बजे 10 बजे घर पहुंच जाएंगे। हाँ पता है। अच्छे रेट। ओ तो बस अब हम बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छे से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि जब से ये स्मार्ट बाज़ार बना ना, हम यहाँ पे नहीं गए थे। पहले ये बिग बाज़ार होता था तो हम लोग अच्छे से यहाँ पे जाया करते थे और शॉपिंग भी किया करते थे। लेकिन अभी हम काफ़ी लॉन्ग टाइम से हम यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पहले बच्चे की स्टडी नहीं हुआ करती थी। अभी बच्चे की स्टडी है तो फिर वीक में हमें 1-2 दिन ही मिलता है और उसमें हमें बाहर जाना हो जाता है, बाहर जाना पड़ जाता है, कभी मायके कभी ससुराल या फिर बाकी जगहों में आना जाना चला रहता है, तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है बिग बाज़ार जाने का। तो अभी ये स्मार्ट बाज़ार बन चुका है और बहुत ही मुझे यहाँ पे रिजनेबल प्राइस जो है लगे हैं, क्योंकि आज तो मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, लेकिन 2-4 चीज़ें जो मैंने खरीदी है मुझे बहुत अच्छा रेट यहाँ का लगा है और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी थी। तो अगर आप भी नियर बाई में रहते हो तो आप भी एक बार जाके ज़रूर विज़िट कर सकते हो। चीज़ें अच्छी लगी है यहाँ की मुझे, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। तो बस हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, तो बिग बाज़ार में ही ये बाहर जो है यहाँ पे गाड़ियाँ लगी होती है, तो बच्चों को तो दिखाई दे, और बच्चे जिद ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरे बच्चे ने तो हमेशा यही जिद करनी होती है, यहाँ पे आते ही उससे सबसे पहले ये गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, तो बस हमने इसे गाड़ी में बिठाया, थोड़ी देरी से राउंड लगाए और थोड़ा सा बच्चे को भी इंजॉय करवाया। तो हमने खाया यहाँ पर बर्गर और अभी आ गए हम डोमिनोज पिज़्ज़ा में। तो हमने ऑर्डर भी कर दिया है, तो सामान भी दिख रहा है, तब तक इन लोगों ने कुछ ऑर्डर कर दिया था यहाँ पर। अभी मैं आई हूँ तो मैंने उनसे पूछा क्या ऑर्डर किया, तो मैंने कहा हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो बस हम पिज़्ज़े का वेट कर रहे हैं और मुझे ना यहाँ पर बैठ के एक चीज़ अपनी याद आई जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने बचपन में पिज़्ज़ा अगर मैं बताऊँ तो मैंने आई थिंक 11th या फिर 12th में मैं थी जब मैंने पिज़्ज़ा फ़र्स्ट टाइम खाया था, और वो भी मैंने अपनी सिस्टर के बैग से चुपचाप चोरी से निकाल के पिज़्ज़ा खाया था। अगर मेरी सिस्टर तो व्लॉग देखती है, अगर उसे याद हो तो जब मेरी सिस्टर आई थी दिया करती थी, शिमला से वो आई थे करते थे, और उन्होंने एक दिन अपने बैग में पिज़्ज़ा, मतलब उन्होंने खाया होगा पिज़्ज़ा, तो जो बच गया पिज़्ज़ा वो अपने बैग में भर कर घर के लिए ले आए, और घर पे आके जो है मुझे उनका बैग देखने को मिला। जैसे ही मैंने बैग खोल के देखा ना, वैसे मुझे उसमें पिज़्ज़ा मिला और मैंने फटाफट से एक स्लाइस जो है खा लिया, जबकि उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले कभी खाया नहीं था ना, फर्स्ट टाइम मैंने खाया था, तो मुझे इतना अच्छा सा जो नहीं लगा था। लेकिन हाँ, ये लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा कि मेरी लाइफ का अपनी सिस्टर के बैग में से खाया था, और 11th स्टैंडर्ड में खाया था। तो हमारे तो टाइम में पिज़्ज़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल के बच्चे हैं बहुत पिज़्ज़ा खाते हैं, इन्हें मंथ में 1-2 बार तो पिज़्ज़ा चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए यहाँ लिखा है लबबद्दी, और हम डोमिनोज़ पिज़्ज़ा से बाहर आ चुके हैं, अब निकल चुके हैं घर की तरफ। तो अभी आ चुके हैं हम विशाल मेगा मार्ट में, और यहाँ से भी हमें 1-2 चीज़ें लेनी थी, बाकी हमें माही को एक्सप्लोर करवाना था। तो यहाँ से हमें लेना था बच्चे के लिए कुछ कपड़े, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में जो है बच्चों के साइज़ के बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, और बहुत अच्छा सा जो है यहाँ पे स्टफ़ भी अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस टाइप से मुझे जो है बच्चे के लिए कॉलर वाली टी-शर्टें चाहिए थी, जो मुझे बाहर नहीं मिल रही थी इजीली, और यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि जो इसने पहन रखी है ना वो भी मैंने इसे आई थिंक मैक्स से ले रखी थी, और ये आज विशाल से मैंने दूसरी ली। तो ये कॉलर वाली जो टी-शर्ट होती है ना ये बच्चे की, ये बहुत अच्छी होती है, गर्दन भी सेफ होती है। और आपको पता ही है कि बद्दी में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा
हाई होता है गर्मियों का, तो बस इसीलिए बच्चे की सेफ्टी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से टी शर्ट लेनी थी इसके लिए, तो जी मैंने ली। इसीलिए हम जो है यहाँ पर आए थे। बाकी छोटा मोटा कुछ और सामान भी था जो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वो भी लिया। अभी मैं आ गई हूँ बिलिंग करवाने के लिए, तो ये लोग जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और मुझे भी हंसाने की कोशिश कर रहे थे साइड में खड़े होकर। लेकिन मैं जो यहाँ बिलिंग के लिए आ गई हूँ और 2-3 चीज़ें जो मैंने ली है, एक चीज़ माही के लिए, एक चीज़ अपने लिए और एक चीज़ विपुल के लिए। हम तीनों ने एक चीज़ें यहाँ से अपने लिए परचेज़ की और बस हम यहाँ पे हमने एक्सप्लोर करके अब हम यहाँ से निकल गए हैं घर की तरफ। यार तो मेरे को अच्छा लगा पापा 15 वाला है। तेरी जो तू मेरी बात न माने, आहा नहीं मेरे वाला तो छोटा है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं और बस अब हमने क्या करना है, बुआ जी अभी नहाएंगे और मैं बुई ने अभी हलवा बनाना है और फिर हम जाएंगे मंदिर। तो गाइस चलिए फिर हम चलते हैं। तो फिर अब हम बहुत अच्छा लग रहा है, तो विपुल बहुत खुश हुआ है। हीरो हीरोइन। तो बस अब हम घर की तरफ को बढ़ते हुए और यहाँ पे बुआ जी भी घर की तरफ को बढ़ते हुए, तो फिर हम वो एक मंदिर का नाम क्या है, माता के मंदिर जाएंगे हम, क्योंकि नवरात्रि का समय है गाइस। तो फिर पानी अभी अभी आया, तो फिर बातचीत हो गई है। तो बस अभी हम खोलेंगे दरवाजे और फिर हम आपको बताएंगे कि हम जब मुझे वही घुमाने के लिए विशाल मेगा घाट और स्मार्ट बाजार लेके गई थी, तो हम आपको बताएंगे कि हमने वैसे ये पेंसिल का सॉरी अच्छी चीज़ें मिली ना। हाँ जी, ये पेंसिल का वो है जिसमें पेंसिल की वो अंदर की बॉडी। ये तो दो भैया।